हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए। एंड दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। चैनल पे चल रही थी रेशो एंड प्रपोर्शन के वीडियो, हो गए थे 3, टाइप हो गई थी 5। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारे टाइप पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से अपना कॉपी पेन लेके बैठो एंड आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। काफ़ी ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, जो अब आज आप पढ़ोगे टाइप नंबर 6 में रेशो एंड प्रोपोर्शन का, और उसके 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टाइप नंबर 6। इसके अंदर खास बात ये है कि इसने 2 रेशो दिए हैं। एक दिया है कुछ साल पहले का, और उन दोनों रेशो के अलग अलग से टाइप बांट दिए हैं। समझाता हूँ कैसे, उसके बाद फिर करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। रेलवे में क्लास 1 और क्लास सेकंड जो टिकट है, क्लास 1 का टिकट और क्लास सेकंड का टिकट, उनके फेयर का रेशो इतना है 10 और 7, ठीक है। वो उनके फेयर का रेशियो है। अब फर्स्ट क्लास का फेयर इंक्रीज़ हो गया, पहले 3 रुपये था अब 4 रुपये। सेकंड क्लास का फेयर इंक्रीज़ हो गया, पहले 5 रुपये था अब 9 रुपये है। इतनी कहानी समझ में आई। एक ट्रेन है, उसके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का जो किराया है उसका रेशो है 10:7। कुछ साल बाद जो फर्स्ट क्लास का किराया वो बढ़ गया 3 से 4%, और सेकंड क्लास का किराया बढ़ गया 5 से 9%, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर ट्रेवल्स, फर्स्ट क्लास में किराया बढ़ने के बाद इतने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, पहले 3 करते थे अब 5 करते हैं, ठीक है। या ऐसे समझ लो, फर्स्ट क्लास में अगर 3 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो सेकंड क्लास में 5 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। ऐसा करने से टोटल रेवेन्यू हो गया 30,900 रुपये का रेलवे को, ठीक है। 30,900 रुपये टोटल मिला के रेवेन्यू होता है। तो रेलवे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि हमें ये बताओ क्लास फर्स्ट से और क्लास सेकंड से अलग अलग रेवेन्यू आता कितना है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे हैं, 3 श्रेणी होती हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और स्लीपर। इसने बोल दिया फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया 10 रुपये है तो सेकंड क्लास का किराया 7 रुपये है, ठीक है। कुछ टाइम बाद महंगाई बढ़ी, फर्स्ट क्लास का किराया इंक्रीज़ हो गया 3 से 4। अगर मैं इसको ये बोल दूं कि फर्स्ट क्लास का किराया इंक्रीज़ हो गया 25%, तो कुछ गलत नहीं कर रहा मैं। 25% का मतलब इतना ही होता है, ठीक है। सेकंड क्लास का किराया इंक्रीज़ हो गया, पहले 5 रुपये था अब 9 रुपये है, ठीक। दोनों से रेलवे को कमाई होती है 30,900 रुपये। एंड नंबर ऑफ़ पैसेंजर ट्रैवल इन द रेशो 3 और 5। काफ़ी सिंपल सा है। अभी करते हैं इसका सोल्यूशन। ये हो गया क्लास फर्स्ट, ये हो गया क्लास सेकंड। 10 और 7, क्लास फर्स्ट का जो है किराया 10 है और सेकंड क्लास का है 7 रुपये। अब ये तो था ओल्ड फेयर। अब क्लास फर्स्ट का न्यू फेयर कितना हो गया? 3 से 4 25% बढ़ गया, 3 से 4। क्लास सेकंड का न्यू कितना हो गया? 5 से 9 बढ़ गया। ये आपका 5 से 9 बढ़ गया। एंड अभी इतना ही रखो। ये जो डेटा दिया है इससे हमें निकालना है कि आज की डेट में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का जो फेयर है उसका रेशियो कितना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है? वैसे ट्रिक इसमें ही है, फंसेगा। इसने पहले वाला भी दे दिया, पहले वाला 10 था, सेकंड का 7 था। अब बोल रहा है जो 10 था ना वो 25% बढ़ा दिया, और जो 7 वाला था वो 5 से 9 कर दिया। 10 वाला 3 से 4 कर दिया, 7 वाला 5 से 9 कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान का टुडे रेशो यानी कि टुडेज पहले क्लास फर्स्ट का फेयर 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये था। आज कह रहा है कि जो नया है वो 3 रुपये हो गया है, यानी कि आज का 3 रुपये पहले के 10 रुपये के बराबर था। इतनी बात समझ में आ रही है?
आज का 3 रुपया पहले के 10 रुपये के बराबर था। क्लास फर्स्ट का पुराना किराया 10 रुपये था, अब वही क्लास फर्स्ट का नया किराया 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 = 10। अगर 3 10 है तो आज का किराया एक्चुअल में है कितना, 4 रुपये। तो 4 कितना होगा, 10 / 3 इंटू में 4। सेम गोज़ विद सेकंड क्लास का पुराना किराया था 7 रुपये, आज है 5 रुपये। अगर 5 की वैल्यू 7 है तो 9 की कितनी होगी, ठीक। ये इसके नए रेशो आ गए, यानी कि 40/3 9 7 63 / 5। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल, कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, 3 और 5 के रेशो में। फर्स्ट क्लास से 3 जा रहे हैं, सेकंड क्लास से 5 जा रहे हैं। टोटल रिवेन्यू एक आदमी का किराया 40/3 रुपये है, तो 3 आदमी का किराया कितना होगा, 40/3 इंटू में 3। इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ है 63 / 5 इंटू में 5। कुल मिला के इनके जो नेट कॉस्ट आ रहा है पर पर्सन, ठीक है, रेलवे का जो रिवेन्यू हो रहा है, टोटल रिवेन्यू हो रहा है पर पर्सन, वो फर्स्ट क्लास का हो रहा है 40 रुपये, सेकेंड क्लास का हो रहा है 63 रुपये। टोटल रिवेन्यू हो गया 40 और 63। ठीक है, ये रेलवे का रिवेन्यू हो रहा है। क्या पूछा है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड से अलग अलग निकालना है, निकाल दो। फर्स्ट क्लास का 40 है, सेकंड का 63 है, टोटल दिया है 30,900। 30,900 कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास फर्स्ट का पूछा है ना इसने वैसे तो। फाइंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड क्लास, सेकंड का निकाल दो 63, जिसका निकालना है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल 3 और 10 इंटू में कितने में से, 30,900 में से। 30,900 है, 103, 3 3 9 और 9 ये गया 3 पे। ये आ जाएगा आपका 3 3 9 6 3 18, 18,900 रुपये आ गया सेकंड क्लास का, जो इसने क्वेश्चन में पूछा था। सेकंड क्लास का 18,900 है, फर्स्ट क्लास का कितना हो जाएगा, 300 का मल्टीपल है 4 × 12, 12,000 सेकंड क्लास का हो गया। 12 और 18 को जोड़ लो, 30,900 हो जाएगा पूरा। क्लियर, फटाफट से क्विक रिवीजन इसी क्वेश्चन का। फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का पुराना किराया कितना था, 10 और 7 के रेशो में था। कुछ टाइम बाद रेलवे ने क्या किया, फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ा दिया 25%, यानी कि 3 से 4। सेकंड क्लास का किराया बढ़ा दिया 5 से 9, पहले 5 था अब 9 था। तो पुराना था, अब दोनों क्लासों के अलग अलग किराए आ गए हमारे पास। आज की डेट में वर्तमान किराए का क्या रेशो निकालेंगे, फर्स्ट क्लास का किराया जो पहले 10 रुपये था लेकिन आज 5 रुपये हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू 10, ये 3 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 10, तो निकालना क्या है, 4 का निकालना है हमें। ठीक है, 4 का कैलकुलेट कर दिया, राइट। सेकंड क्लास 5 की वैल्यू 7, तो 9 कितना, ये आ गया इनके आज के रेशो। ये इनके आज के रेशो हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आ गया है रिवेन्यू इसने क्वेश्चन में दे रखा था 3 और 5 है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल 3 और 5। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का रीज़न, एक पर्सन एक टिकट 200 रुपये का, 10 आदमी जा रहे हैं, टोटल कितने हो गए 2,000। एक टिकट 40/3 रुपये का है, 3 आदमी जा रहे हैं, टोटल इतने हो गए। ठीक है, उसके बाद तो डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड कर दिया। ठीक, फटाफट से इस क्वेश्चन को समझो। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों का अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं है, मैं पता है मेरे को। सेम लैंग्वेज शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है, और फिर से वो क्वेश्चन दोबारा से करना, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फटाफट से लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन नोट करो।
टाइप 6B 6A। ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बस ढंग से समझना है। समझा रहा हूँ क्या है स्टेटमेंट। ए और बी की प्रीवियस ईयर, मतलब पीछे तो था जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसमें फेयर की बात की हुई थी, रेलवे के फेयर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेलवे का फेयर नहीं है इस बार उसने इनकम दे दिया। ऐसे ही घुमाएगा चीज़ों को, कभी रेलवे फेयर दे देगा, कभी इनकम दे देगा, कभी प्रोडक्शन दे देगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा इसके। मेरे को पता है एक बार में समझ में नहीं आने वाली है टाइप। प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ ए और बी, 2 पर्सन है, उनकी पिछले साल की इनकम का रेशो था 3 और 4। अगर ए 3,000 रुपये कमा रहा है तो बी 4,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि रेशो 3 और 4 है। अब ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम और आज की इनकम, ये दिया है प्रीवियस ईयर रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी। प्रीवियस पहले की कभी की इनकम है उनकी ए और बी की, लेकिन पिछले साल की इनकम और आज की इनकम दोनों का रेशो ए और बी का आपको दे दिया। ए की थी, पिछले साल की ए की इनकम 2 रुपये थी और आज की ए की इनकम 3 रुपये है। पिछले साल की बी की इनकम 3 रुपये थी, आज की बी की इनकम 2 रुपये है, लेकिन दोनों की प्रीवियस ईयर की इनकम थी 3 और 4 रुपये। अगर प्रेजेंट इनकम ऑफ ए और बी दोनों की, आज की प्रेजेंट इनकम 86,000 रुपये है, तो पूछ रहा है ए की प्रेजेंट इनकम बताओ और बी की पुरानी इनकम बताओ कितनी थी। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। ए और बी 2 आदमी हैं, 2 लोग हैं, उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम है 3 और 4। ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, दिया हुआ है। अगली लाइन में बोला लास्ट ईयर की इनकम और आज की इनकम ए और बी की, ये आपके सामने है। लास्ट ईयर की इनकम ए की थी 2 और आज की इनकम है ए की 3। लास्ट ईयर की इनकम बी की थी 3, आज की इनकम है 2। आज के टाइम में दोनों लोग 86,000 रुपये कमा रहे हैं, ए प्लस बी की टोटल इनकम। तो हमसे पूछ रहा है ए की आज की इनकम बता दो और बी की पुरानी इनकम बता दो कितनी थी। सेम वही है। ये रहे हमारे ए और बी 2 महान कैंडिडेट। इनका प्रीवियस ईयर रेशो ऑफ इनकम है 3 और 4। 3 और 4 ये इनकी प्रीवियस ईयर की इनकम है, प्रीवियस ईयर इनकम। ठीक है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम ए की है 2 और 3। ए की है 2, ये है लास्ट ईयर की इनकम, ये आज की इनकम है। ऐसे ही बी की है लास्ट ईयर की इनकम 3 और ये है 2। कैसे लेआउट बनाया समझ में आया? ए और बी 2 लोग हैं, प्रीवियस ईयर इनकम इनकी 3 और 4 थी। पिछले साल 2-3 साल पहले ए की इनकम होगी 3, बी की इनकम है 4। लास्ट ईयर ए की इनकम है 2 एंड प्रेजेंट ईयर आज के टाइम में ए की इनकम है, बी की इनकम है 3। लास्ट ईयर ए की इनकम है 3, आज के टाइम में ए की इनकम है 2। लास्ट प्रेजेंट ए बी 3 2 2 3 3 2। ठीक है, तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आज उनकी इनकम का रेशो क्या है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? आज की इनकम ए की ये है आपका रेशो किसका है? लास्ट, और ये प्रेजेंट इनकम है, ये भी लास्ट और प्रेजेंट इनकम। लास्ट ईयर ए की इनकम 2 रुपये थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने, स्टेटमेंट में बोला है। लेकिन उसी स्टेटमेंट में उसने ये भी बोला है कि लास्ट ईयर 2 नहीं थी, लास्ट ईयर तो इनकम 3 थी। यानी कि हम ये मान लें कि 2 की वैल्यू 3 के बराबर है। अगर 2 3 के बराबर है तो आज की इनकम कितनी हुई? ए की आज की इनकम कितनी हुई? आज की इनकम है 3, तो 3 किसके बराबर होगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3। बी की लास्ट ईयर इनकम 3 थी, स्टेटमेंट में बोला, लेकिन स्टेटमेंट में ये भी बोला नहीं, बी की लास्ट ईयर इनकम 3 नहीं थी, बी की लास्ट ईयर इनकम तो 4 रुपये थी।
अगर बी की लास्ट ईयर इनकम 4 रुपये थी, लेकिन हमारे पास आया कि नहीं जी 4 नहीं थी 3 थी, इसका मतलब 3 रुपये, 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 4। तो बी की आज की इनकम कितनी हुई? बी की आज की इनकम 2 रुपये दे रखी है। अगर 3 4 के बराबर है तो 2 किसके बराबर है? 3 4 तो 2, 4/3 इंटू में 2, मतलब आज की ए और बी की इनकम का रेशो कितना आ गया? 9/2 और 8/3। ये ए है, ये बी है। 9 तिया 27, 8 दूनी 16। टोटल कितना कमाया? 86। 6 से 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4। टोटल हो गया इनका 43। टोटल इनकम कितनी है? 16 और 27 43 रुपये। टोटल इनकम है 43 रुपये, रेशो में टोटल 43 है। लेकिन ये कह रहे 43 नहीं है सर, ये है 86। 86,000 यानी कि मल्टीपल है 43 गुना में 2000 का। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। इसका मतलब एक ही आज की इनकम पूछी है ना, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए। ये एक ही आज की इनकम निकली है, 27 गुना 2 54,000 रुपये होगी। ओल्ड इनकम ऑफ बी, 2 का मल्टीपल बी का ओल्ड इनकम, ए और बी, प्रीवियस 8, लास्ट और प्रेजेंट, बी की 3, 4 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये 2000 का मल्टीपल होगा, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये आएगी बी की पुरानी इनकम। ठीक है, एक क्वेश्चन और फटाक से लिखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अलग आएगा, उसमें स्टेटमेंट अलग आएगा। पहले वाले में था ट्रेन फेयर, इसमें इनकम हो गया, तीसरे में कुछ और देगा। ठीक है, नोट करो। ये रहा क्वेश्चन 6 का बी ले लो इसको। ये 6 का बी वो ये ट्रेन वाला, ये प्रैक्टिस के लिए दोबारा से दे दिया, नंबर्स चेंज करके। फेयर ऑफ ट्रेन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का 5 और 4 है। फर्स्ट क्लास का इंक्रीज़ हो गया 2 से 3, सेकंड क्लास का इंक्रीज़ हो गया 3 से 4। नंबर ऑफ़ पैसेंजर दिए हैं। सिर्फ रेशो बता दो कि आज का ट्रेन रेलवे का जो रिवेन्यू हो रहा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से कितना हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का ट्रेन का फेयर 5 और 4 रुपये था में ही होगा अगर इंक्रीज़ हो गया तो। फर्स्ट क्लास का ट्रेन का फेयर इंक्रीज़ हो गया 2 रुपये। 2 रुपये 2 से 3 बढ़ा है, 2 की वैल्यू दी है 5, तो 3 की कितनी होगी? 2 की वैल्यू 5 दी है, 2 की वैल्यू दी है 5, तो 3 कितना होगा? 2 की 5। तो आज का पूछा ना इसने सेकंड क्लास का, बढ़ के जो आया है ये फर्स्ट और सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ये बढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास का 2 से 3 रुपये बढ़ गया। इस 3 को सेकंड क्लास में समझ लेना, अलग है ये। ठीक है, यही गलती हो रही है। 2 की वैल्यू 5 है तो 3 कितना होगा? 5/2 इंटू में 3। ऐसे ही सेकंड क्लास का 3 रुपये था, 3 रुपये था, 3 की वैल्यू 4 दे रखी है, प्रीवियस ईयर पुरानी वैल्यू। अगर 3 की 4 है तो आज बढ़ के हो कितना गया? 4 हो गए। 4 कितना हो गया? 4/3 इंटू में 4। ठीक है, ये हो गया इनका आज का वर्तमान रिवेन्यू रेलवे का। वर्तमान रिवेन्यू हो गया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स अभी ऐड नहीं हुए। 5 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ये नंबर ऑफ़ पैसेंजर है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर 1 से जाने वाले 2 हैं, 4 इंटू में 4/3 इंटू में 2 से जाने वाले 3 हैं। जो कट रहा है उसको उड़ा दो, 15 और 16। ये है टोटल रिवेन्यू आज की डेट में रेलवे का। 15 और 16 आ गया। क्लास फर्स्ट से 15 रुपये कमा रही है, क्लास सेकंड से 16 रुपये कमा रही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सेकंड क्लास से ज़्यादा कमा रही है रेलवे। 15 गुना 2 30 और 1 31, इन टोटल 31 रुपये है। अब बोल देगा क्वेश्चन में आगे
अगर 2/6 टोटल रिवेन्यू 62,000 रुपये है तो क्लास फर्स्ट का रिवेन्यू बता दो कितना है, इनटू में 2,000, क्लास फर्स्ट का रिवेन्यू आ जाएगा 30,000, 30,000 रुपये। सेकंड का बोले 2,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 32 हो जाएगा, 32,000 जमा करो, टोटल रिवेन्यू 62,000 रुपये आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट और ये मतलब जो अभी ये पिछले 3 क्वेश्चन हुए हैं ये समझ में आ गए कैसे कैसे रेशो को, मतलब रेशो के अंदर से इशारे इशारे में तो बात होती हैं, इशारे के अंदर भी इसने लूप चलाया हुआ है। ठीक है, कैसे, पहले लास्ट तो प्रीवियस कर दिया, फिर लास्ट में ही 2 चीज़ें और बता दी। लास्ट का किराया बढ़ गया जी, पहले इतना था जिसकी वैल्यू लास्ट की 5,000 दे रखी है, जो भी दे रखी है, आज इतना है, अगर 5 इतना है तो आज का कितना होगा हमें वैसे निकालना है। ऐसे समझ में आ गया तो समझो आपका रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए मैंने 3 सवाल दिए हैं ये बैक टू बैक, ताकि तार तार अलग हो जाए, मुद्दा यही है। उसके बाद तो रेशो में कुछ भी नहीं है, कभी गुना करवाएगा, कभी भाग करवाएगा, कभी परसेंटेज बोल देगा, कभी फ्रैक्शन बोल देगा, कभी इक्वेशनें बना के बोल देगा, आने वाली टाइपों में आएंगी इक्वेशनें बना के बोलेगा। बड़ा ही सिंपल है, बस हल्का हल्का सा कॉन्सेप्ट को घुमाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये था, इसीलिए मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी ये टाइप। फटाफट से मूव करते हैं अपनी टाइप नंबर 7 की ओर, आ रही है आपकी स्क्रीन। ये रहा आपका टाइप नंबर 7। हेडिंग आपने देख ही लिया होगा। इसका है डिस्टेंस ट्रेवल पर किलोमीटर एक्सेट्रा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के खुद भी कर दोगे, टाइप बनती है इसीलिए करवाई जा रही है। ये सिंपल सी गुना करनी है और आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल, कोई पर्सन है ट्रेन से, कार से, बस से कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कोई अलग अलग किलोमीटर, रेशो आपको दे रखे होंगे, ट्रेन से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, और पर किलोमीटर फेयर है 2, 4, 5। ट्रेन से जाएगा तो 2 रुपये पर किलोमीटर, उससे 4 और अपनी से 5। अगर टोटल एक्सपेंस 6,000 रुपये है, ठीक है, अगर द टोटल जो खर्चा है उस पर्सन का, किसी भी मोड से उसने यात्रा की हो, कुल मिला के टोटल 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो हमसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल बता दो, या ट्रेन का बता दो, या बस का बता दो, या कार का बता दो, जिसका मन करे उसका बता दो। एक इंडिविजुअल बताना हमको, कोई एक पूछेगा एग्जाम में, 3 कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं है, अगर ढंग से देखो तो वैसे लिख देता हूँ, फेयर पर किलोमीटर कितना डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल फेयर। वैसे तो लिखवाने का था नहीं ये फॉर्मूला, बट फिर भी लिखवा दिया। या टोटल एक्सपेंडिचर बोल लो, या टोटल फेयर बोल लो इसको, या टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा क्या है, फेयर 4 रुपये, डिस्टेंस या पर किलोमीटर फेयर ये 2 रुपये, 4 गुना 2 8, टोटल एक्सपेंस 8, 3 रेशो आएंगे, उनकी वैल्यू दे रखी होगी, ख़त्म हो गया सवाल। किससे किससे, ट्रेन से, बस से, कार से, ये होगी ट्रेन, ये होगी हमारी बस, और ये होगी कार। 4, 3, 2, ये डिस्टेंस ट्रेवल है। दो, 4, 5 फेयर पर किलोमीटर, एंड फेयर पर किलोमीटर है ये जो लिखा हुआ है। ट्रेन से किसी आदमी ने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल ट्रेन से आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, पर किलोमीटर 2 रुपये लगते हैं, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 4 गुना में 2 8। अब ये मत बोलना सर जी पागला गए हैं, पागल हो गए हैं, कभी तो इनको गुना कर रहे हैं, कभी इनको डिवाइड कर रहे हैं, कभी इनको जमा कर रहे हैं, और कभी इनको घटा कर रहे हैं। अपने दिमाग से सोचो, पर ट्रेन से 4 किलोमीटर यात्रा हुई है,
पर किलोमीटर 2 रुपये चार्ज लगता है, तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, टोटल एक्सपेंस गुना करके तो आएगा इनको, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, टोटल एक्सपेंस हो गया 8 रुपये, ये हो गया 12 रुपये और ये हो गया 10 रुपये। कॉमन आ रहा है इसमें से 4, 6 और 5। ये इसका टोटल एक्सपेंस का रेशो निकल के आ गया हमारे पास। टोटल एक्सपेंस दिया कितना है, 6,000 रुपये दिया है। 6,000 रुपये हमको टोटल एक्सपेंस दिया है, टोटल इतना लगा, 6, 4, 10 और 5, 15। लेकिन रेशो बोल रहा है कि नहीं जी 6,000 नहीं लगा, 15 रुपये लगा है। इशारों में बातें हो रही हैं। रेशो कह रहा है 15 लगा है, हमारा सवाल कह रहा है 6,000 लगा है। यानी कि 15 = 6,000 कितने का मल्टीपल है, 15 चौके 60, 00, 400 का। निकालना नहीं आ रहा तो सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। 15 की वैल्यू 6,000 है, एक की कितनी 6,000 डिवाइडेड बाय 15, तो जिसकी निकालनी है उसकी, ट्रेन की 4 की कितनी, 15 चौक 4 चौक 16, 400 का मल्टीपल है, इधर भी 400 कर दो, 16, ठीक है 1600। ओके जी, ऐसे ही इसको 400 कर दो, ऐसे ही इसको 400 कर दो और सबको जोड़ देना, 6,000 आ जाएगा निकल के। ठीक, कुछ नहीं है, ऐसे हल्के हल्के से सवाल है। अब अगले टाइप बनाने को तो समझाने को तो मैं 3 क्वेश्चन करा दूँ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फेयर, इंटरमीडिएट डिस्टेंस, टोटल एक्सपेंडिचर। अगले क्वेश्चन में क्या बोल देगा, फेयर है, इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, फिर वो डिवाइड करवा देगा। टोटल का रेशो दे देगा आपको, ये वाला रेशो दे देगा, ये वाला रेशो दे देगा, बोल देगा कि ट्रेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्वेश्चन का लैंग्वेज फॉर्म करके दिखाऊं कैसे बोलेगा। एक आदमी ने ट्रेन, बस और कार से ट्रैवल किया। ट्रेन से ट्रैवल किया तो उसका 5 रुपये लगा, बस से किया 10 रुपये लगा, एंड तीसरे से किया 15 रुपये लगा। कुल मिला के 1, 2, 3 रेशो आ गया निकल के। ठीक है, टोटल एक्सपेंस का रेशो ट्रेन से ट्रैवल करने पे था 1 रुपये, बस से था 0.5 रुपये और तीसरे से कुछ भी होगा। तो पूछेगा ट्रेन से या बस से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय फेयर, उल्टा कर देंगे उसको, अगली टाइप बन गई। ऐसे बनती है टाइपें। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए बस आपको। फटाफट से लोगों, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा के देगा, दिखाता हूँ आपको कैसे। ये आपका टाइप नंबर 7 का बी, डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा क्वेश्चन है। 7B डालो इसको। सेवन्थ का बी, इम्पोर्टेंट मार्क करा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट है तभी लिखा है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन के अंदर ये आपको बोल रहा है 380 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कैसे किया, ट्रेन, बस और कार से 10, 2 और 7 के रेशो में। टोटल डिस्टेंस एक पर्सन ने ट्रैवल किया है 380 किलोमीटर 3 तरीके से। कुछ डिस्टेंस 380 किलोमीटर का ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ कार से। जिसका जितना जितना किया उसका रेशो ये दिया हुआ है, 10, 2 और 7। ठीक है, पर किलोमीटर फेयर 3 से ट्रैवल किया, 380 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेन, बस और कार से ट्रैवल किया है। बस का पर किलोमीटर फेयर दिया है 1.40 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये बस का फेयर है। ठीक है, सॉरी, पर किलोमीटर फेयर 5, 7, 9 रेशो में है तीनों का। ट्रेन का पर किलोमीटर 5 है, बस का 7 है, बाकी बचा हुआ 9 है। ठीक है, फेयर ऑफ बस का दिया है फेयर 1.40। 380 किलोमीटर डिस्टेंस 3 तरीके से ट्रैवल किया, ट्रेन, बस और कार से, उसका रेशो 10, 2 और 7 है। ठीक है, अब जो फेयर होगा, जो किराया होगा उनका, उसका भी रेशो दिया है 5, 7, 9। ठीक है, पर किलोमीटर बस का जो फेयर है उसने उसकी वैल्यू दी है 1.40। तो पूछा है ओवरऑल हमारा खर्चा कितना हुआ ये टूर करने में, 380 किलोमीटर इस तरीके से करने में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से।
ट्रेन से गया, बस से गया, कार से गया, कितना ट्रैवल किया? 10 2 7, 10 2 और 7 किलोमीटर ट्रैवल किया। रेशो में इसने टोटल ट्रैवल कितना किया? 19। 19 तो नहीं है, टोटल तो 380 है। 19 गुना 2 38 20। ठीक है, हम एक चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बस से, बाद में बताता हूँ ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया। ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। पर किलोमीटर फेयर, $579। डिस्टेंस इनटू में ये चीज़ होती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर किलोमीटर, कितना पे किया, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा निकल के। ये रीज़न है कि अब मैं इनको गुना करूँगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेशो में 50 14 63। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमको निकालना है टोटल एक्सपेंस कि इन टोटल हमने खर्च कितना करा। दिया हुआ है सिर्फ एक बस का, निकाल दो, कितनी देर लगेगी इसको कैलकुलेट करने में। बस का दिया है पर किलोमीटर फेयर, पहले तो ये निकालो बस से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस दे रखा है रेशियो के साथ। बस 380 किलोमीटर में से बस से कितना ट्रैवल किया है जी, बस से किया है 40 किलोमीटर ट्रैवल। ठीक है, 20 का मल्टीपल था, 20 गुना 2 40। ठीक, 20 का मल्टीपल यानी कि 19 380 के बराबर है, तो एक हुआ 380 डिवाइडेड बाई 19। बस से कितना किया, 2 किलोमीटर रेशो में, 19 दूनी 38, 2 दूनी 40, ऐसे आया निकल के। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया है। बस से 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, टोटल एक्सपेंस बस का कितना हो गया, बाय बस 40 इंटू में 1.40, यही था ना, 1.40। पॉइंट हटाया, 2 0 उड़ा दी, 14 चौक 56 रुपये इसने बस से लगाए। बस से ट्रैवल करने में टोटल मिला के 56 रुपये लगाए। और बस से टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल एक्सपेंस कितना है बस से, हमारे अकॉर्डिंग 56 है, इसके अकॉर्डिंग 14 रुपये हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 56, इसके अकॉर्डिंग 14, यानी कि 4 टाइम्स हो गया। 14 की वैल्यू है 56, तो टोटल डिस्टेंस 380 किलोमीटर है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस हमारा कितना है, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 4 और 3 7, 6 और 5 11 और 1 12, एक हो गया 56 डिवाइडेड बाई 40 इंटू में टोटल है 127। 14 चौके 56, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 508 रुपये इन टोटल उसने खर्च करे हैं इस 308 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए। दोबारा से क्वेश्चन को क्विक रिवीजन देता हूँ। ट्रेन, बस और कार से टोटल मिला के 380 किलोमीटर ट्रैवल किया था, क्वेश्चन में दिया है 380 किलोमीटर ट्रेन, बस और कार से ट्रैवल किया। रेशो था किस तरीके से, 10 और 2 और 7 के रेशो में, 10 2 7 के रेशो में। टोटल डिस्टेंस इन द रेशो हमारा 19 आया, 19 नहीं है,
इशारों में बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं 19 नहीं है 380 है, यानी कि 20 का मल्टीपल है। बस से कितना ट्रैवल किया जी? 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। पर किलोमीटर 1.40 कॉस्ट है, यानी कि बस का कॉस्ट कितना आ गया? 40 इंटू में 1.40, 56 रुपये बस से आ गए। टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया था 127 रुपये हैं। अगर 14 की वैल्यू 56 है तो 127 की कैलकुलेट करने में कौन सा पहाड़ तोड़ना है? ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 8, नोट करो। ये रहा आपका टाइप नंबर 8, को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 3 तरीके के लोग हैं, प्यून है, क्लर्क हैं एंड ऑफिसर हैं। उन लोगों का जो रेशो है कितने कितने हैं? वो 4, 7 और 3 के रेशो में है। उनकी सैलरी का रेशो दिया है 7, 11 और 19। टोटल जो सैलरी बांटनी है उनको बांटनी है 1,94,400 रुपये। द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द एम्प्लॉय इज़ 1,94,400 रुपये। नंबर ऑफ़ क्लर्क 28 हैं, तो प्यून की सैलरी पूछ रहा है कितनी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ऑफिस हैं, 3 तरीके के लोग हैं ऑफिस में, एक प्यून है, एक क्लर्क है, एक ऑफिसर है। तीनों लोगों का कुछ कुछ रेशो है। रेशो कितना है? 4, 7, 3 रेशो है। और उनकी सैलरी का रेशो है 7, 11, 19। टोटल सैलरी उनके अंदर बांटनी है डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ 1,94,400 रुपये। 28 क्लर्क हैं, तो बताओ प्यून की सैलरी कितनी है? निकाल देंगे। ले आओ इन सभी अफसरों को उठा के। ये हो गया प्यून, ये क्लर्क हो गया, ये रही ऑफिसर। 4, 7, 3, ये है नंबर पर्सन या एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय वेतन यानी कि सैलरी। हर एक का सैलरी है 7, 11, 19। 7, 11, 19। मेरे ऑफिस में 4 प्यून है, एक प्यून 7 रुपये लेता है, 4 कितने लेंगे? टोटल प्यून का खर्च होगा, टोटल एक्सपेंस 28, 77, 27 और ये 57। टोटल एक्सपेंस कितना आ गया मेरा? 162, 162 है। रेशो में 162 है, लेकिन टोटल कितना है एक्चुअल में? 1,94,400। इतने रुपए मेरे को बांटने हैं और प्यून की सैलरी निकालनी है। एक प्यून की कितनी सैलरी है? क्लर्क कितने दिए हैं? क्लर्क दिए हैं कि 28 हैं। 28 तो एक्चुअल हैं, लेकिन इशारों में तो बोल रहा है मेरे पास 7 क्लर्क हैं। 7 क्लर्क हैं, लेकिन एक्चुअल 7 की वैल्यू 28 है, यानी कि 7 चौक 28। 4 प्यून निकालने हैं, गुना में 4, 16 प्यून है मेरे पास ऑफिस में। टोटल एक्सपेंस 162 है, जो कि 1,94,400 के बराबर है। 1,62, 1,94,400। प्यून की सैलरी निकालनी है 162। टोटल 162 अगर इतना है तो एक हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो प्यून की सैलरियाँ निकालनी है तो 28 किसके बराबर होगा? 28। ये आ गई मेरे पास टोटल सैलरी जो प्यून को मिलनी है। और प्यून टोटल हैं कितने मेरे पास? वो हैं 16। मतलब आप इस डेटा को अब कैलकुलेट करो, किसको? 1,94,400 गुना 28 डिवाइडेड बाय 162 इंटू में 16। जो भी होगा आपका वो एक प्यून की सैलरी निकल के आ जाएगी। ख़त्म क्वेश्चन। आंसर है इसका 2100 रुपये है। काट पीट लेना अपने आप, 2100 रुपये आएगी निकल के, ठीक। अगली टाइप जो आएगी ज़बरदस्त टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्क करना। दिमाग, आँख, नाक, काल, गला सब खोल के बैठना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट टाइप के। जैसी वो प्रीवियस टाइप थी, प्रीवियस ईयर एंड लास्ट ईयर का रेशो, फिर या क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का फेयर था, क्लास फर्स्ट का फेयर बढ़ गया, सेकंड का बढ़ गया, उस तरीके की ही उसी तर्ज पे है कुछ टाइप ऐसे, ठीक है। नोट करो फटाफट से। और आज की क्लास की लास्ट टाइप होगी, बाकी हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट।
ये रहा आपका क्वेश्चन। टाइप नंबर 9 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। फटाफट से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ आपके लिए। 21,200 रुपये हैं, वो बांटने हैं 3 कैटेगरी के लोग हैं, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है। 21,200 रुपये 3 कैटेगरी के लोगों में बांटने हैं। वो कैटेगरी कौन है? मेल, फीमेल, चाइल्ड। अब वो मेल, फीमेल, चाइल्ड की जो टोटल हैं वो कितने लोग हैं? 48% है, 48%। 21,200 रुपये बटेंगे, किन में बटेंगे? 48 लोगों में बटेंगे। 48 लोगों में 3 कैटेगरीज हैं, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, और उनका रेशियो है, मेल फीमेल चाइल्ड का रेशियो है आपका 6:3:5 ना। 21,200 डिस्ट्रीब्यूट अमंग 48% इन विच मेल फीमेल चाइल्ड इंक्लूडेड। रेशियो दिया है 21,200 रुपये बांटने हैं, मेल फीमेल चाइल्ड के बीच में बांटने हैं। कुल मिला के 48 लोगों में 21,200 बांटने हैं। अब जो 48 में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, उनका रेशियो हमें नहीं पता। लेकिन हमको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी मेल हैं उनका, जितने भी फीमेल हैं उनका, और जितने भी चाइल्ड हैं उनका जो अमाउंट मिलेगा उसका रेशियो 18:15:20 है। मतलब 48 लोगों में 21,200 बटेंगे, मेल फीमेल चाइल्ड की कैटेगरी है, और जितने भी मेल हैं उनको 18 मिलेंगे, टोटल फीमेल को 15 और बच्चों को 20 रुपये मिलने हैं। शेयर अमाउंट ऑफ ईच इज़ पर हेड, यानी कि हर एक को अगर 18 रुपये बटे हैं टोटल मेल के नाम के, तो 6 रुपये पर हेड मिले हैं, यानी कि पर हेड का शेयर ये दे रखा है। तो हर एक मेल का शेयर हमें बताना है कि कितना आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 48 लोग हैं, मेल फीमेल चाइल्ड, ये उन लोगों की कैटेगरी हैं। अब कैसे हैं वे, कितने उसमें मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इन लोगों में 21,200 रुपये हमको बांटने हैं। बटेंगे तो सही। अब मान लो उसके अंदर जितने भी मेल हैं, 10 मेल हैं या 20 मेल हैं, उन पे जो भी पैसे आएगा उसका रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि शेयर अमाउंट ऑफ ऑल द मेल फीमेल चाइल्ड इज 18:15:20। टोटल शेयर दे दिया उसका 18:15:20 टोटल शेयर दिया। उसके बाद पर हेड कितने मिले, जो भी मिलना है पर हेड कितने बटे उसका रेशो दिया। तो पूछा मेल को टोटल मिला के पैसा मिलेगा कितना, ईच मेल का शेयर कितना है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। करो फटाफट से कैलकुलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बताऊंगा गलती कहाँ होती है इसमें। कितनी कैटेगरी है हमारे पास? कैटेगरी है एक तो ये मेल हो गए, एक हो गए हमारे फीमेल, और बाकी बचे हुए बच्चे। कितना रुपया बांटना है? 21,600 बांटना है। टोटल कितने लोग हैं? 48 लोग हैं पीपल। अमाउंट, ये अमाउंट है, ये मेल फीमेल चाइल्ड ये कैटेगरी है। रेशो किसका दिया है? शेयर अमाउंट ऑफ ऑल द मेल फीमेल चाइल्ड 18:15:20। शेयर अमाउंट ऑफ ऑल, शेयर अमाउंट ऑफ ऑल मेल फीमेल चाइल्ड इज 18:15:20। शेयर अमाउंट ऑफ ईच, रेशो ऑफ शेयर अमाउंट ऑफ ईच 6:3:5। ठीक है। फाइंड शेयर ऑफ ईच मेल, MELE, मेल, हर एक मेल का शेयर बताना है कितना है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले ये समझना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि जी 21,600 रुपये हैं, 21,200 हैं, ये 21,200 रुपये हैं, 48 लोगों में बांटने हैं।
48 लोगों में बांटना है। उन लोगों की कैटेगरी है, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल है, कुछ चाइल्ड हैं। हमें नहीं पता वो कितने हैं, बट हमें क्वेश्चन में ये बताया है 21,200 रुपये में से शेयर ऑफ ऑल मेल फीमेल चाइल्ड, यानी कि 21,200 रुपये में से 18 रुपये इन टर्म्स ऑफ रेशो वो मेल को मिलेंगे, 15 फीमेल को मिलेंगे और चाइल्ड को 20 मिलेंगे। ठीक है। एंड हर एक का शेयर दे दिया कि 18 में से कितने कितने मिलने वाले हैं। टोटल मैं 18 रुपये डिवाइड कर रहा हूँ, टोटल मैंने 18 रुपये बांटे। मेरे को नहीं पता कितने लोग थे, पर मेरे को ये पता है मेरे घर से 18 रुपये गए एंड मैंने मिनिमम 6 रुपये दिए हैं, यानी कि पर हेड 6 रुपये याद हैं। एक आदमी को 6 रुपये मैंने दिए ही दिए हैं। मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो, टोटल 18 रुपये गए, एक आदमी को 6 रुपये दिए, यानी कि 6 × 18, 3 आदमी होंगे। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने सेकंड क्लास में रेशो में बताया था, अगर ईच में शेयर अमाउंट ऑफ ऑल में जो भी आपने बांटा ईच किसको कितना दिया, तो एक पर्सन आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ भी यही हो रहा है, शेयर अमाउंट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय शेयर अमाउंट ऑफ ईच, यानी कि निकल के आएगा नंबर ऑफ पर्सन। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी नहीं थी, हमें निकालनी है। नंबर ऑफ पर्सन कैसे आएगा, 6 × 18, 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20। नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास ये आ गए। मैं कह रहा था नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, 48 लोग हैं, मेल फीमेल चाइल्ड की कैटेगरी है, ये नहीं पता कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है। ये निकल गई, 3 मेल है, 5 फीमेल है और 4 बच्चे हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इतनी रामायण महाभारत क्यों गा रहे हो जब ये शेयर अमाउंट ऑफ ईच दे ही रखा है, 6, 3 और 5 टोटल अमाउंट दे रखा है, डायरेक्टली निकाल क्यों नहीं देते। क्वेश्चन है और जायज़ क्वेश्चन है। शेयर अमाउंट ऑफ ईच किसको कितना मिलना है जी, ये रहा 21,200 रुपये टोटल है, निकाल दो। लेकिन गलती क्या है इसमें, ये 21,200 रुपये इन टोटल है, अमाउंट है, ये अमाउंट का रिलेशन अमाउंट के साथ ही बनेगा। आप नंबर ऑफ पर्सन के साथ नहीं बना सकते अमाउंट का रिलेशन। ठीक है। शेयर अमाउंट ऑफ ईच, हर एक का शेयर है ये, और ये टोटल है। ठीक है, आगे समझ में, ये अमाउंट है, ये टोटल है, हमें निकालना पर हेड। तो पर हेड ये आया मेरे पास। नंबर ऑफ पर्सन का रेशो ये आ गया। टोटल पर्सन मेरे पास हैं कितने, रेशो तो मेरे को बोल रहा है कि भैया टोटल पर्सन है 5 और 4 9 और 3 12 लोग टोटल हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल लोग तो 48 हैं, यानी कि 4 का मल्टीपल। किसका पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल। मेल कितना है, 12 मेल। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से अब मैं ये कर रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा होगा, रादर देन कि मैं ये करके दिखाऊँ। 12 की वैल्यू 48 है, तो एक की कितनी हुई, 48/12। कितने की निकालनी है, 3 की निकालनी है, 3 चौक 12 और 12। ठीक है। ये अब आप इतने कैपेबल हो गए हो कि ये अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 12 नंबर ऑफ पर्सन आ गए मेरे पास मेल। पूछा गया था फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल, कितना बांटना है शेयर अमाउंट ऑफ ऑल मेल। शेयर अमाउंट ऑफ ऑल 21,200 इनमें बटेगा। ये कितने हैं टोटल, 20 और 10 30 और 10 40, 8 और 5 13, 53 हो गए। रेशो कह रहा है टोटल 53 रुपये हैं, लेकिन एक्चुअल में 212,000 21,200 रुपये हैं। 53 × 3 300 का मल्टीपल है, मेल निकालना है 300, 18 तिया 8 तिया 24 54। ठीक है।
4, 4 का मल्टीपल है, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 21, 4 का मल्टीपल है, इधर 4 और ये हो गया आपका 72। 21,200 रुपये में से 7,200 रुपये मेल को मिलेंगे। ईच मेल निकालना है। हमारे पास मेल कितने हैं? 12 मेल हैं। 7200 डिवाइडेड बाय 12, 12 छीक 72, आंसर पर मेल 600 रुपये मिल जाएंगे। फटाफट से तेज़ी में समझाता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सिर के ऊपर से गया होगा अभी भी ये, कोई बात नहीं, फिर से समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 21,200 रुपये बांटने हैं, बांट देंगे जी। 48 लोगों में बांटने हैं, कोई बात नहीं, बांट देंगे। कैसे बांटने हैं? 3 कैटेगरी है, मेल फीमेल और चाइल्ड। 3 तरीके के लोग हैं, कोई बात नहीं, 3 तरीके के लोग हैं। अब अपने आप में क्वेश्चन आएगा कि 3 तरीके के लोग हैं, उनमें से मेल फीमेल और चाइल्ड कितने कितने हैं, ये तो हमें नहीं पता। क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया ये सर जी अपने आप निकालो, हम नहीं बता रहे। हम इतना बता रहे हैं आपको कि जितना भी 21,200 में से जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से 18वां पार्ट मेल का होगा, 15वां पार्ट फीमेल का होगा और 20वां पार्ट जो है आपका बच्चों का होगा इन टोटल। और हर एक मेल को छठा पार्ट मिलेगा, तीसरा पार्ट मिलेगा, 5वां पार्ट मिलेगा। इन दोनों से हमने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं वो हैं इस रेशो में, 3 मेल होंगे, 5 फीमेल होंगे तो 4 बच्चे होंगे। मेरे अकॉर्डिंग मेरे रेशो क्या कहते हैं कि टोटल मिला के 12 लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 नहीं है, 48 हैं। इसका मतलब 12 चौक 48, 3 चौक 12। नंबर ऑफ़ मेल उस 48 लोगों में से 12 लोग ऐसे हैं जो कि मेल हैं, ठीक है, ये 12 लोग मेल हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब शेयर अमाउंट ऑफ ऑल टोटल मिला के 53 रुपये हैं। रेशो के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 53 नहीं है, 21,200 रुपये हैं। 400 का मल्टीपल है, यानी कि जो टोटल मेल 21,200 में से जो मेल को पैसे मिलने हैं वो आपके 7,200 रुपये हैं। 7,200 रुपये कितने लोगों के? 12 मेल के। एक के कितने? 12 छीक 72, ख़त्म। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लिखो, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन और लिखूँगा सेम टू सेम, ताकि एकदम से जो है तार तार आपका अलग हो जाए। स्टेटमेंट उड़ा रहा हूँ, बस ये लेआउट रखूँगा और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये रही अगली स्टेटमेंट, फटाफट से सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स को चेंज किया मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, स्टेटमेंट आपका लैंग्वेज वही है। इस बार बांटने हैं 46,000 रुपये, 80 लोगों में बांटने हैं। कैटेगरी है मेल फीमेल चाइल्ड। शेयर अमाउंट ऑफ ऑल 896 एंड शेयर अमाउंट ऑफ ईच 432। फटाफट से करो। मैं मेरा करता हूँ, आप आपका करो। ₹800 मिलेंगे पर मेल को। मेरे ख्याल से सोल्यूशन अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाया नहीं है मैंने, सेम टू सेम प्रीवियस जैसा ही किया है, ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस है। टोटल है मेरे पास, टोटल अमाउंट 23 रुपये आ रहा है, जो कि 46 है, 2000 का मल्टीपल है, मेल का निकालना है, यानी कि टोटल मिला के 46,000 रुपये में से 16,000 रुपये पुरुषों को मिलने हैं। नंबर ऑफ़ पुरुष, नंबर ऑफ़ पर्सन 2 3 ये रेशो निकाल दिया। टोटल मिला के 8 है, 8 नहीं है और क्वेश्चन कह रहा है 80 पीपल है, 10 का मल्टीपल, यानी कि नंबर ऑफ़ मेल 20 है। 20 लोगों में 16,000 बांट दो, पर हेड 800 रुपये आ जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, बाकी मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि 1-2 ही क्लास है रेशो की, उस चीज़ के लिए सॉरी। रेशो में अभी कम से कम भी तो आपकी 7-8 क्लास और बची हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे हैं। कॉन्सेप्ट में जो मैंने जो याद आ रहा है, एक तो कॉपर जिंक वाला, फिर मिक्सर आएंगे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन, दूध में पानी, पानी में दूध, 3 तरीके के दूध, 2 तरीके के दूध मिला दिए, निकाल दिए, ये रेशो वो रेशो, वो टाइप आ गई एक। दूसरी टाइप आ गई आपकी कॉपर जिंक मिक्सचर। तीसरी टाइप आ जाएगी एक मिसलेनियस ले लो रेशो का।
चौथी टाइप इक्वेशन है बनाएगा। कुल मिला के 7-8 टाइप हो रहे हैं और सभी की सभी अच्छी टाइप हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप भी है कोई आई की रेशो में, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बस हमें सॉल्व करना है वो भी सिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अगर ये भी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो कम से कम CGL SSC लेवल तक तो कुछ आने वाला है नहीं इससे बाहर, ठीक है। जो भी बुक मिल रही है उसमें से प्रैक्टिस करो जो आपको अच्छी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखो।